हेलो एवरीवन, दिस इज माइंड एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के एक बढ़िया क्वेश्चन को एक अच्छी अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि सुषमा बॉट 6 tables and 12 chairs in 12,000 rupees combined. If she sold the tables at 15% profit and the chairs at 10% loss, she made a total profit of rupees 300. At what price in rupees did she buy one chair? ठीक है, बढ़िया सवाल है। आपसे कह रहा है कि सुषमा ने 6 टेबल्स और 12 कुर्सियां खरीदी 12,000 रुपए कंबाइंड में। उसके बाद क्या करती है, वो सभी टेबल्स को 15% प्रॉफिट के साथ उसको बेच देती है और चेयर्स को 10% लॉस के साथ बेच देती है। इतना करने के बाद भी उसको 300 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि एक चेयर उसने कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, अब इसको आप देखना कैसे आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच की हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे यहाँ मैं पहले ना इसको टेबल लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ मैं चेयर, और इसको मैं सॉल्व करूंगा एलिगेशन की हेल्प से। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चीज मुझे यूज करनी है और क्या मुझे आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर मैं पहले टेबल के लिए ले लेता हूँ और दूसरा चेयर के लिए ले लेता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ टेबल्स को उसने सोल्ड किया, टेबल्स को बेचा तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है ना। और चेयर को उसने बेचा तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए हम माइनस साइन लगा लेते हैं, तो माइनस का 10% हो गया। इतना करने के बाद उसको टोटल 300 रुपए का फायदा हुआ है। तो अगर मैं जितने रुपए का फायदा हो उसको भी परसेंटेज में चेंज कर लेता हूं तो कैसे हो जाएगा ये? 300 रुपए का आपको फायदा हुआ है कितने में से? 12,000 में से। इतना हुआ है ना। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये मिल जाएगा मुझे 2.5% का मुझे फायदा हुआ है। ठीक है, जितना भी मैंने चेयर को जिस भी लॉस में या और आपका टेबल को, चेयर और टेबल को किस भी लॉस में किसी भी प्रॉफिट में बेचा, अल्टीमेटली मुझे 2.5% का फायदा हो रहा है। तो यहां हम लिखते हैं 2.5% बीच में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब इनका डिफरेंस ले लेना होता है बेसिकली, और कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ 15 और 2.5 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 12.5 होगा ना। वैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ -10 और 2.5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 से 0 तक 2.5 और 0 से -10 तक 10। तो अगेन ये 12.5 ही परसेंट है। इसमें आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंस देखना होता है बस। ठीक है, यहाँ से 2.5%, यहाँ से 12.5%, यहाँ से 12.5%। अगर मैं इसको रेशियो के टर्म्स में निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा? 12.5 से कट जाएगा, यानी 1:1 मुझे मिल रहा है। अब ये जो आपका रेशियो आता है ना, ये आता है आपका कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, यानी कि जिस प्राइस में मैंने सारी टेबल्स को खरीदा था, सेम ही प्राइस में मैंने सारी चेयर्स को भी खरीदा था। यानी कि अब अगर मैं इनको कंबाइन कर लेता हूं, जैसे 12,000 आपका टोटल था ना, तो 12,000 को अगर मैं 1:1 में डिवाइड करता हूं तो यहां से मुझे टेबल की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी कितनी? 6,000, और चेयर्स की कॉस्ट प्राइस भी 6,000 मिल जाएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहां से आपसे क्या पूछा था? एट व्हाट प्राइस डिड शी बाई वन चेयर? एक चेयर उसने कितने प्राइस में खरीदी थी? तो टोटल कितनी चेयर खरीदी? 12 चेयर खरीदी, और टोटल चेयर्स का जो वो था 6,000 था। तो 6,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपको देखना है जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है बेचने पर, वो आपको ऊपर लिख लेना है, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो आपको बीच में लिखना है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेना है। जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसका आपको रेशियो लेना है। जो भी रेशियो में मिल रहा होगा वही उसी रेशियो में आपका कॉस्ट प्राइस होगा जिसमें आपने खरीदा होगा। ठीक है, 1:1 मिल गया, यानी कि 6 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस भी 6,000 होगा, 12 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस भी आपका 6,000 होगा। उसके बाद आपसे एक चेयर का कॉस्ट पूछा तो 6,000 डिवाइड बाई 12 आपको कर देना है। उसके बाद अलावा आपसे कुछ भी पूछ सकता था। हो सकता है आपसे टेबल का प्राइस पूछ लेता, सारी टेबल्स का प्राइस पूछ लेता, या कुछ भी पूछ लेता। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है। होने को ये वेटेड एवरेज से भी किया जा सकता है, बट जो बेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यही था यार आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।